नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी में आपका एक बार स्वागत है फिर से। हमारे प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं। आप छत्तीसगढ़ से जगदलपुर से विधायक हैं, श्री रेखचंद जैन जी। और यहाँ पे शहर उत्तरी का आपको पर्यवेक्षक है, केंद्रीय पर्यवेक्षक है। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल। आपका सादर नमस्कार। कैसा चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल है अब एक्सट्रीम पे है, इसमें पीक पे है, 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, ठीक है। तो जो कांग्रेस की मुख्य चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता में जा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं और जनता का उस पर कैसा रिएक्शन है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार की तानाशाही से हर वर्ग परेशान है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान, हमारी मातृशक्ति जो महिला हिंसा जो ज़्यादा हो रही है उससे परेशान। सब लोग पूरी कदर परेशान हैं और क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। और हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रभारी महासचिव जो उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्षों से लगातार जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी उसको अच्छी तरीके से निभाया। चाहे वो उन्नाव का कांड हो, बेरोजगारी को रोजगार देने की बात हो, किसानों के हक की बात हो, हर मुद्दे पर जाकर हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और इस विधानसभा चुनाव में हमने महिलाओं के लिए विशेष फोकस किया है अपने प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज तक की राजनीति में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, तो हमने इस विधानसभा चुनाव में 40% जो आरक्षण हमने महिलाओं को दिया। क्योंकि मैं प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा से केंद्रीय पर्यवेक्षक हूँ, मैंने जो देखा यहाँ पर इलाहाबाद ज़िले में 50% आरक्षण दिया है हमने, 12 में से 6 सीटें महिलाओं को दी है। इसी तरीके से हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये गुजरात मॉडल को फोकस करती है। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। हमने वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए लड़ाई लड़ा, सरकार बनी, किसानों का कर्ज माफ़ी किया, किसानों को उनकी मेहनत का जो उपज का उचित मूल्य है 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की। इस तरीके से हमने 20,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिया। किसानों को पैसा मिला, वो पैसा किसान संचित नहीं करता, उससे सारा रोजगार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, होटल बढ़ा है, ज्वेलरी बढ़ा है, कपड़ा बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ा। इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं हमारे प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से कि किसान जो यहाँ सुसाइड कर रहा है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, उनको गेहूँ हो, चावल हो, हम 2500 रुपये क्विंटल में खरीदने का हमने प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से वादा किया है। हम गन्ने की बात करें, यहाँ गन्ना के किसान इस मौजूदा सरकार में इतना परेशान है, 16,000 करोड़ रुपए इनके 5-5 सालों से भुगतान नहीं हो रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी, हमने गन्ना के किसानों को वादा किया है कि 400 रुपये क्विंटल में गन्ना हम खरीदी करेंगे, आपके भुगतान का जो लंबित है उसका समाधान करेंगे। इससे किसान वर्ग में बहुत खुशी है। अभी पश्चिमी क्षेत्र का जो चुनाव हुआ, जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा घबरा गई है और किसानों का वोट भी हमारे पक्ष में आ रहा है। इसी तरीके से हम नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं कि मौजूदा सरकार के राज्य में जो नौजवान हैं, पदों की भर्तियां निकाली गई, पर्चे लीक आउट हो गए, रिजल्ट आ गए, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ने जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं। यहाँ पर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जनता परेशान है। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बात करता है, उसके घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है कि तुम्हारा घर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हम इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से हमने जो उत्तर प्रदेश सरकार में 20 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पदों की भर्ती करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। इस तरीके से हमारे प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से, जैसे कोरोना की हम बात करें, कोरोना का पीरियड को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत करीब से देखा है। इतना बड़ा स्टेट और डेवलप स्टेट बोलते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं, यहाँ पे हजारों लोग कोविड कार्यकाल में ऑक्सीजन के अभाव में मौत के कगार पे चले गए।
उनके घरों की आर्थिक हालत खराब हो गई। आज हमारी प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से मानवीय संवेदना को देखते हुए प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, इसमें जो कोविड से आर्थिक स्थिति से परेशान है उन परिवारों को 25,000 रुपये हम देने की बात कर रहे हैं। लोगों की अच्छा इलाज हो, अच्छी शिक्षा हो, इस तरीके से हमारा जो घोषणा पत्र है सर्वहारा वर्ग के लिए है और सबके बीच हम जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस बार जनता निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है। हमने नौजवानों से बात किया, हमने किसानों से बात किया, हम छोटे व्यापारियों से बात की, हम मातृशक्ति से बात की। सबका जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी के और हमारी प्रतिज्ञा पत्र जो है प्रियंका जी के द्वारा जारी, उस पे विश्वास पैदा करते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। आपने बदलाव की बात करी है, बदलाव की बात करते हैं तो जो प्रियंका जी का एक स्लोगन आया, एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो पूरे यूपी में एक सबको याद हो गया। ठीक है, सब लोग कनेक्ट हो गए उस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सबको पता चल गया। तो आपको लगता है कि ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिस तरह से स्प्रेड आउट हुआ है वो वोट में भी कन्वर्ट होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ, जो मुद्दा आपका है ऑलमोस्ट इसी तरह के मुद्दों के साथ यहाँ पे आ रही है। तो वो बोलते हैं कि मुख्य विपक्षी तो हम समाजवादी पार्टी हैं। ठीक है, लड़ाई जो है भाजपा से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो ये वोट समाजवादी पार्टी से इतर होकर के कांग्रेस के पास आएगा, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं बहुत साफ बताना चाहता हूँ आपको, पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पे वोट लिए गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इन्होंने सिर्फ इन बातों पे वोट लेकर राज किया, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस पहली पार्टी है जो कि पूरे देश में एक संदेश दिया है कि महिला 50% महिलाएं हैं पूरे देश की आबादी की, उनका सम्मान बरकरार होना चाहिए, उनके अधिकार मिलना चाहिए, वो आगे आए। तो इस बात को लेकर जो हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है वो इसीलिए उनके दिल में बैठ गया कि कोई तो आया है हमारे लिए सुरक्षा करने के लिए, और प्रियंका गांधी को उन्होंने नेता माना है। आज जो लगातार हमारी जो रैलियां निकली लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकर, आज विपक्षी दल घबरा गए हैं। आज समाजवादी भी शासन की, कभी तो लड़कियों के हित याद नहीं आया, आज प्रियंका ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आई है तो आज हमारे ही नारों को चुराया जा रहा है, हमारी प्रतिज्ञा को चुरा जाके बात की जा रही है। ये तो जनता समझ रही है, बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की जनता। 32 साल के कुशासन को करीब से देखा है, अब उनको सुशासन चाहिए, और सुशासन अगर कोई दे सकता है कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी जात और किसी धर्म पे नहीं, सबको बराबर अधिकार, सबको बराबर सम्मान, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग मैदान में। आप यहाँ पर्यवेक्षक बन करके आए हुए हैं, तो आप लोग एकदम कोर लेवल पे इसको देखते हैं कि कितनी सीटें आ सकती हैं, तो क्या आकलन लगता है कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, तो कितनी सीटों का आकलन आप? देखिए, जिस तरीके से जनता की भावना है इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दिखने में आ रहा है, मतदाता साइलेंट है, नौजवान पूरी तरीके से आक्रोश में है। तो यहाँ के रिजल्ट अनएक्सपेक्ट होंगे, और अनएक्सपेक्ट ऐसे होंगे कि कांग्रेस सरकार बनते हुए दिखेगी। आपको है कि स्पष्ट बहुमत यहाँ पे मिलती दिख रहा है? पूरी संभावना। हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ के वोटर्स हैं उनके लिए संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ? देखिए, मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, हमारी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव जो कि उत्तर प्रदेश से है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, उसने अपने प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है, किसानों को उनके अधिकार देने की बात कही है, महिलाओं की रक्षा की बात की है, छोटे व्यापारी जो परेशान है उससे मुक्ति दिलाने की बात की है, और बड़ी पारदर्शी सरकार हम देने जा रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने जो काम किया है, आज हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश के अगर हम झांक कर देखें, जो सर्वे मीडिया के माध्यम से आया, उनकी कार्यशैली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, इन्होंने जो वादा छत्तीसगढ़ में किया था उसको हमने पूरा करके दिखाया। वही छत्तीसगढ़ मॉडल हम अब उत्तर प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य ऑब्जर्वर है, उनके मार्फत उनकी जो
काम था जो हाईकमान के निर्देश पर, वैसा ही काम हम उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 32 साल में बहुत करीब से कुशासन को देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है, अपराध को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, किसान आत्महत्या करते हुए देखे गए हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की ओर जा रही है कि कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा पत्र है बहुत स्पष्ट सर्वहारा वर्ग के लिए, सबके विकास के लिए है और जनता बदलाव करेगी और हमारी सरकार बनेगी। अभी आप सुन रहे थे रेखचंद जैन जी को, जो कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से विधायक हैं। इन्होंने मुद्दे बिंदुवार जो मुद्दे होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र है, उसको स्पष्टता के साथ आपके सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं हमारे माध्यम से जो जनता है इनकी बात सुनेगी और जब वो वोट देने जाएगी इन मुद्दों को ध्यान रखेगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रेखचंद जैन जी का, जो जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। जन मीडिया